वेलकम टू पारिवारिक स्टोरी। हेरी बेटा जरा सुनो, तुम और साक्षी कब शादी करने वाले हो? मैंने पूछा। ममा, साक्षी से तो मेरा कब का ब्रेकअप हो गया और अगले हफ्ते उसकी शादी है, हेरी ने बेपरवाह स्वर में कहा और वहाँ से चला गया। मैं हैरान रह गई। आजकल के बच्चे इतने बिंदास, इन्हें प्यार एक खेल लगता है। मोहब्बत को यूं भुला देना जैसे क्रिकेट के मैदान में बॉल खो गई हो। मैं चुपचाप खड़ी अपने अतीत में झांकने लगी। पापा का लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर हो गया था। मैंने वहां एक नए स्कूल में दाखिला लिया। बीच सत्र में एडमिशन लेने के कारण मेरे लिए सब कुछ नया और अपरिचित था। शिफ्टिंग के कारण मैं काफी दिन स्कूल नहीं जा पाई, इसलिए मेरा सिलेबस भी छूट गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी क्लास टीचर ने मुझे संकेत से मिलवाया और उसे कहा, संकेत, तुम संगीता की पढ़ाई में मदद करना। संकेत ने मुझे अपने नोट्स दिए, जिससे मुझे पढ़ाई में काफी मदद मिली। यह संयोग ही था कि मैं और संकेत एक ही कॉलोनी में रहते थे। फिर हम स्कूल भी साथ आने जाने लगे। एक दूसरे के घर जाकर पढ़ाई भी करते और पढ़ाई के साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा करते। कभी कभी मूवी देखने जाते तो कभी छत पर टहलते। धीरे धीरे हमारे मम्मी पापा भी जान गए कि हम अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों ने स्कूल में टॉप किया और कॉलेज में भी एक दूसरे का साथ दिया। संकेत इंजीनियरिंग करने रुड़की चला गया और मैं दिल्ली में पास कोर्स करने लगी। कॉलेज खत्म होने तक पापा ने मेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। छुट्टियों में संकेत के घर आने पर मैंने उसे अपनी शादी की चर्चा बताई। वह गंभीर हो गया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, संगीता, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है। मेरी नौकरी लगने तक इंतजार कर लो। मुझे भी संकेत पसंद था, मैंने उसे हाँ कह दी। लेकिन 2 महीने बाद पापा ने मनोहर को पसंद कर लिया। उनके मान सम्मान के आगे मैं अपनी पसंद जाहिर नहीं कर सकी। एक बार माँ से बात की थी, माँ, मैं संकेत को पसंद करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। माँ ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही एक थप्पड़ मार दिया। बड़ों के सामने यूँ बोलते हुए शर्म नहीं आती? चुपचाप पापा के बताए रिश्ते के लिए हाँ कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ की धमकी के सामने मैं मजबूर थी। चुपचाप शादी के लिए तैयार हो गई। उस समय मोबाइल नहीं होते थे, इसलिए मैं संकेत को अपनी शादी के बारे में नहीं बता सकी। शादी के बाद मैं आगरा आ गई। करीब 2 साल बाद मेरी मुलाकात संकेत से हुई। हम दोनों के बीच ज्यादा कुछ कहने सुनने को नहीं था। संकेत ने कहा, जरूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, वरना कोई यूँ बेवफा नहीं होता। तुम्हारी शादी हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दूं। तुम अपनी शादी निभाओ और मुझे अपने इश्क से वफा करने दो। हम दोनों की आंखें नम हो गईं। तब से लेकर आज तक संकेत ने मेरी हर तकलीफ, हर खुशी में साथ दिया। मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे संकेत जैसा सच्चा दोस्त मिला। मनोहर और संकेत की भी अच्छी बनती है। उसने शादी नहीं की। एक बार जब मैंने जोर दिया तो उसने कहा, अगर मेरे मन की मूरत के जैसी कोई मिली तो इन यादों को एक पल में ही अलविदा कह दूंगा। वह अक्सर कहता है, तुझे पा लेते तो यह किस्सा ही खत्म हो जाता। तुझे खोकर बैठे हैं, यकीनन कहानी लंबी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।